श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबन्धम्। श्लोक नंबर 34, पेज नंबर 104। चौंतीस नहीं हुआ था, ये हुआ था ना। अच्छा, ये भी नहीं हुआ, प्रत्यक्ष निर्देश। ठीक है, पेज नंबर 100। प्रत्यक्ष निर्देश वदप्यसिद्ध मकल्पकं ज्ञापयितुं ह्यशक्यं विना च सिद्धिर्न च लक्षणार्थो न तावकद्वेषिणि वीरसत्यम्। ह्यशक्यं विना च सिद्धिर्न च लक्षणार्थो न तावकद्वेषिणि। अब यहाँ पर संधि विच्छेद पहले करेंगे। प्रत्यक्ष निर्देशवत तो हो जाएगा ना, अपि निकलेगा। प्रत्यक्ष निर्देशवत अपि असिद्धम, म में से आ निकलेगा अकल्पम, अकल्पकम। अकल्पकम मतलब निर्विकल्प। कल्प का अर्थ होता है भेद, भेद विवक्षा। साकार को हम सविकल्प कहते हैं और अकल्प का मन निराकार। अपन दर्शन, जैन दर्शन में दर्शन को निराकार बताया, ज्ञान को साकार बताया। और बौद्ध मत वाले प्रत्यक्ष दो ज्ञान मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब ये प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक कह रहा है, भेद नहीं, मतलब साकार निराकार, जिसको अपन दर्शन को निराकार बोलते हैं ना। ये निराकार रूप में प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान जो उसका है उसको निराकार बता रहा है, निर्विकल्प बता रहा है। प्रत्यक्ष निर्देशवत अब बता रहे हैं प्रत्यक्ष के द्वारा निर्देश को प्राप्त। कोई भी पदार्थ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष के द्वारा किसी वस्तु का निर्देश कैसे होगा? यदि वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प में भेद विवक्षा बनती ही नहीं है। आप ज्ञान को निर्विकल्पक बता रहे हो, फिर हम लौकिक पदार्थ को भी कैसे जानेंगे कि ये कलश है, ये गिलास है, ये कटोरा है, ये मकान है, ये दुकान है, ये पुत्र है, ये पौत्र है। ये जारे जो चीज़ें लौकिकता को लिए भिन्न भिन्न नज़र आ रही हैं, वो भिन्नता इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कैसे बनेगी? इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा भी आप जान तो रहे हो कि अमुक पदार्थ है, ये अमुक है, भेद विवक्षा बन रही है ना। और तुम का तो निर्विकल्पक इंद्रिय प्रत्यक्ष को आप स्वीकार करते हो और उसको निर्विकल्पक स्वीकार कर रहे हो, तो किसी पदार्थ का स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाएगा, निर्देश भी नहीं बनेगा, कथन भी नहीं बनेगा। आप किसी को गिलास कहते हो, किसी को कलश कहते हो, किसी को पुत्र बताते हो, किसी को पिता बताते हो, जो निर्देश रूप, वह निर्देश कैसे बनेगा भिन्न भिन्न? निर्विकल्प में तो वस्तु भेद बनता नहीं। निर्विकल्प जैसे दर्शन निराकार, सामान्य अवलोकन, पर सामान्य अवलोकन से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती है। रोशनी हुई, पर रोशनी के द्वारा हम अपने ज्ञान से, बुद्धि से जानते हैं कि अमुक वस्तु, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना लक्षण है। जिसमें चेतना लक्षण पाया था उसे हम जीव कहते हैं, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया था उसे हम पुद्गल कहते हैं। अब निर्विकल्प में लक्षण बनता ही नहीं, और लक्षण के बिना लक्ष्य का अर्थात पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा? जीव द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, प्रत्येक का लक्षण अलग अलग है। अब लक्षण निर्विकल्प में घटित होगा ही नहीं, क्योंकि दो हो गया ना। अब देखो, तुम अनुमान ज्ञान मानता है और उसने स्वयं कहा कि धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुआं का कोई लक्षण हुआ ना। व्यापक भाव को लिए जहाँ जहाँ धुआं है
वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी। अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। हाँ हाँ, और निर्विकल्प में कुछ बनेगा। तुमने भी जो धुएं का ज्ञान किया वो भेद विवक्षा पूर्वक से जाना। अन्य पदार्थ को धुआं कहते नहीं हो, अग्नि से जो उत्पन्न हुआ उसी को धुआं कह रहे हो। प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है, और जब प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं तो आपके मत में अनुमान की सिद्धि भी नहीं हो सकती, क्योंकि साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, और साध्य को सिद्ध करने के लिए अनुमान होता है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधनात् माने हेतु, हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, अनुमान का लक्षण हुआ। अब हेतु तब सिद्ध होगा जब तुम इंद्रिय प्रत्यक्ष को सही रूप में स्वीकार करो, निर्विकल्प स्वीकार कर रहे हो। प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। धुएं को देखा, बच्चे को कहा देखो इसको धुआं कहते हैं, या अग्नि। प्रत्यक्ष पूर्वक, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक धुएं का ज्ञान कराया गया ना, वही व्याप्ति पूर्वक ज्ञान कराया गया। अब तुम्हारे यहाँ हेतु और साध्य दोनों बनेगा ही नहीं। प्रत्यक्ष से ही अनुमान की सिद्धि होती। प्रत्यक्ष के बिना किसी बालक ने, किसी व्यक्ति ने पहले धुएं को भी जाना, धुआं किसे कहते हैं, अग्नि किसे कहते हैं, दोनों को जाना, तब वो अनुमान के द्वारा अग्नि को जानेगा। पर्वत पर अग्नि है और धुआं नीचे दिखाई दे रहा है खेत में, तो खेत में जो धुआं दिखाई, हाँ, तो अब इसका सिद्धांत पहले खंडित हो रहा है। आचार्य बोल रहे हैं ना, प्रत्यक्ष निर्देशवत, प्रत्यक्ष के द्वारा निर्देश को प्राप्त तत्व क्या है, असिद्धम। प्रत्यक्ष के द्वारा निर्देश, अब निर्देश का मतलब वचनों से निर्देश करो, या उंगली से निष्कृत करो, या चेहरे के एक्शन के द्वारा निर्देश करो। अरे निर्देश तब होगा जब यदि तत्व की सिद्धि पहले हो। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा तो निर्देश भी सिद्ध नहीं होता है, और निर्देश से प्राप्त तत्व भी सिद्ध नहीं होता। ज्ञापयितुम ही अशक्यम ही लगा दिया। निश्चय से किसी पदार्थ की जानकारी कराना अशक्य है। यदि प्रत्यक्ष को निर्विकल्प माना जाए तो उस निर्विकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा किसी पदार्थ की जानकारी कराना अशक्य है। निर्देशवत, अब निर्देश, अब ये क्या बताता है, वो बोल रहा है कि पदार्थ का प्रतिभास तो होता है, लेकिन वचनों से उसका प्रतिपादन नहीं होता। और प्रतिभास जो हो रहा है वो प्रतिभास आपका यदि वो भी निर्विकल्प है तो संकर दोष हो जाएगा। किसी भी हम कुछ भी कह देंगे प्रतिभास, और प्रतिभास को पहले काल्पनिक मान लिया उसने, कहा था ना उसने कि पदार्थ तो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो जब सदा नश्वर ही मान रहा है, विनशना ही मान रहा है, पदार्थ का टिकना ही नहीं मान रहा है, फिर ज्ञप्ति कैसे होगी, जानकारी कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। और देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा, पेज नंबर आप निकालो 103, भावार्थ देखो आप, भावार्थ देखिए पेज नंबर 103। हाँ, क्षणिकवादी कहते हैं हमारे द्वारा मान्य निरंश वस्तु का अभाव कैसे सिद्ध होगा। मानने को तैयार नहीं हो रहा है ना, मेरा नए निर्विकल्प से वस्तु का प्रतिभास तो होता है, निरंश वस्तु का प्रतिभास है ही लगा रहा है वो अपने मत में। अरे निरंश वस्तु का प्रतिभास होता है। हमारे यहाँ प्रतिभास दो प्रकार का बताया, निराकार और साकार, क्योंकि उपयोग के दो भेद हैं। ज्ञान उपयोगो जीव लक्षणम, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग से प्रतिभास मात्र स्वीकार करते हैं। अवग्रह के पूर्ववर्ती जो एक सामान्य अवलोकन होता है, प्रतिभास कहो या अवलोकन कहो, जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं, उसको निरंश कहेंगे, दर्शन को निरंश कहेंगे। दर्शन के बाद प्रथम अवग्रह ज्ञान हुआ। अवग्रह ज्ञान से हमने जाना यह पुरुष है। फिर प्रश्न उठता यह के द्वारा पुरुष तो है, पर कौन सा है, वो कोई मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है, उसके प्रति क्यूरियोसिटी। फिर यह क्रम से अवाय ज्ञान होता है, यह अवाय
धारणा होती है। लेकिन हम लोगों ने जो माना है वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में दो चीज़ उपयोग की दो पर्याय मानी, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ये मात्र दर्शनोपयोग वाला जो लक्षण जैन धर्म में है हमारे उसको निरंश बता है, ये ज्ञान को ही निरंश बता रहा है। इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान हुआ उसी को निरंश बता रहा है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष से तो निरंश वस्तु का प्रतिभास है ही। धर्म धर्मी रूप जो सांस वस्तु है उसका प्रतिभास सविकल्प ज्ञान से होता है, और सविकल्प ज्ञान को ये भ्रम बता रहा है। सविकल्प ज्ञान तो व्यवहार ज्ञान है, भ्रांति वाला ज्ञान है। बताओ, भ्रांति बता रहा आगे। सांस वस्तु का अभाव भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं बताया सकता। सविकल्प ज्ञान तो व्यवहार ज्ञान है। बताओ, व्यवहार ज्ञान बता रहा है उसको। हमारे यहाँ तो ज्ञान वस्तु का स्वरूप है, स्वरूप में व्यवहार और निश्चय कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस स्वरूप को जानने के लिए हम दो मेथड अपनाते हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने। अब निश्चय ने में वस्तु का स्वरूप माने चित्त चैतन्य, जीव चित्त चैतन्य स्वरूप है, उसकी एक पर्याय हो गई ज्ञान, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। फिर अब अशुद्ध पर्याय लेंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान। शुद्ध पर्याय लेंगे तो केवल ज्ञान। ज्ञान के साथ जीव का अविनाभाव संबंध है। जो अविनाभाव संबंध को वस्तु स्वरूप होता है उससे व्यवहार कैसे कहेंगे। हमारे यहाँ व्यवहार में उपचरित अनुपचरित व्यवहार करके चर्चा करिए, वो विषय तो ये मान नहीं रहा बौद्ध मत वाला। हमारे यहाँ पांचों ज्ञान सविकल्पक हैं, क्षायिक ज्ञान हो चाहे चावसमिक ज्ञान हो, सभी सविकल्प हैं। दर्शन होता है निर्विकल्प, और ये क्या बता रहा है, निरंश वस्तु जो है ना, ये बोल रहा है निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है और उससे निरंश वस्तु का प्रतिभास होता है। धर्म धर्मी रूप जो सांस वस्तु है उसको क्या बता रहा है, वो सविकल्प ज्ञान है और वो तो भ्रांति वाला है। बताओ, ज्ञान को भ्रांति रूप बता रहा है। भ्रांति कैसे बनेगा? भ्रांति तब होगा जब उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष हो, जब उसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष हो। भ्रांति तब बनेगी जब ये दोष हो तब। स्वरूप को भ्रांति बता रहे हो, ज्ञान वस्तु का स्वरूप है, वो भ्रांति कैसे कहलाएगा? जब मेरा वही ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष से दूषित होगा तब उस ज्ञान को के साथ हम भ्रांति विशेषण लगाएंगे। दूध और मट्ठा दोनों सफ़ेद, सामान्य जो धर्म है सफ़ेदी, वो तो दोनों में एक जैसी नज़र आ रही है, लेकिन विशेष लक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। तब दो कोटि में दोलायमान ज्ञान होगा, वहाँ भ्रांति होती है। अब जब विशेष लक्षण जानोगे तब तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा, और विशेष को स्वीकार करता ही नहीं है, क्योंकि विशेष तो धर्म और धर्मी लेके चर्चा होगी। धर्मी मतलब द्रव्य, और द्रव्य को तो सर्वथा नष्ट नष्ट मान रहे हो। जब द्रव्य ही नहीं है तो उसका लक्षण कैसे बनेगा, और लक्षण ही तो वस्तु का ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं हो पाएगा। सविकल्प ज्ञान तो व्यवहार ज्ञान है, भ्रांति वाला है, उससे उसकी सिद्धि और असिद्धि भी नहीं बनती। क्या क्या बोल रहा है पता नहीं। क्षणिकवादी की यह बात समझ में नहीं आती कि प्रत्यक्ष के द्वारा निर्देश नहीं बनता, प्रतिभास होता है। निर्देश का मतलब सांकेतिक निर्देश भी नहीं हो सकता और वचनों से निर्देश भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वस्तु को नष्ट नष्ट बता रहा है ना। जब नष्ट ही हो गई तो निर्देश किसका करेंगे? सांकेतिक निर्देश और वचनात्मक निर्देश तब होगा जब वस्तु टिके, घड़ा है, उसका अस्तित्व माने, तब संकेत कर सकते हैं, बोल करके प्रतिपादन कर सकते हैं। अब आचार्य बता रहे हैं, देखो उसके पास दो ही प्रमाण है। किसके पास? बौद्ध के पास। निर्विकल्प प्रत्यक्ष और अनुमान। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा निर्विकल्प प्रत्यक्ष का ज्ञान हो नहीं सकता। पहले तुम निर्विकल्प प्रत्यक्ष की युक्ति पूर्वक सिद्धि तो करो। मान लिया निर्विकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, अरे तुम्हारा जो सिद्धांत है उसको पहले सिद्ध करो, युक्ति से, प्रमाण से, आगम से सिद्ध करो। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा निर्विकल्प प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्विकल्प है। क्योंकि निर्विकल्प प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष के द्वारा असंवेद्य है, दूसरा प्रत्यक्ष मानते नहीं, तो उसको तो भ्रांति रूप ठहरा रहे हो।
जब तुम्हारा प्रत्यक्ष भ्रांति रूप है तो उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भी, अनुमान ज्ञान भी भ्रांति रूप हो जाएगा। तुम कैसे कहते हो? तुमने क्या कहा? धुआं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है। अब ये धुआं बता रहे हो, धुआं एक विशेष हो गया ना, हेतु हो गया। निर्विकल्प में तो हम किसी को धुआं नहीं कर सकते, किसी को धुआं से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनमें वेराइटीज़ जो नज़र आ रही है वो वेराइटीज़ तो सांस में होगी, निरंश में बनेगी नहीं। निरंश में भेद विवक्षा नहीं बनती ना। धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान किया। ऐसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अविनाभावी जो चिन्ह दिख जाए तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष का अनुमान बने, किंतु निर्विकल्प प्रत्यक्ष का अविनाभावी साधन कुछ है नहीं तुम्हारे यहाँ। पहले अविनाभाव घटित करना पड़ेगा ना, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं। अब ये निर्विकल्प में तो बनेगा ही नहीं। व्याप्ति ज्ञान दो के बीच में ठहरा रहे हो, साध्य और साधन करके। साध्य और साधन सांस चर्चा हो गई, अब तुम निरंश चर्चा करते हो। प्रतिभास तो होता है, अरे प्रतिभास हो रहा है, वस्तु तो नष्ट हो जाती है। वस्तु का अस्तित्व स्वीकार न करो तो फिर प्रतिभास किसका? ये बात है ना। साध्य साधन संबंध नहीं ज्ञात हुआ, जब ज्ञात ही नहीं हुआ तो अनुमान के द्वारा कैसे बताया जाएगा? एक साध्य और एक साधन, सांस चर्चा हो गई ना। मतलब अग्नि से धुआं उत्पन्न हुआ तो कार्य कारण भाव हुआ ना, धुआं हुआ कार्य, और अग्नि प्रज्वलित है वो भी पूर्णतः गीली अग्नि मतलब गीली लकड़ी गीली है और उससे धुआं निकल रहा है। तो गीली लकड़ी से निकली हुई अग्नि का अस्तित्व मानो, फिर उस अग्नि से उत्पन्न धुएं का अस्तित्व मानो। तुम्हारे अस्तित्व की चर्चा ही नहीं, नास्ती है ही नहीं तो अनुमान कैसे बनेगा? साध्य और साधन संबंध तब बनेगा जब अग्नि का भी अस्तित्व मानो और उससे उत्पन्न हुआ कार्य धुआं उसको मानो। कार्य कारण व्यवस्था जैन धर्म में ही बन सकती है। एकांतवादी चाहे वो नित्यवादी हो चाहे सर्वथा क्षणिकवादी हो, सर्वथा क्षणिकवादी सर्वथा नित्यवादी, दोनों में ही कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। कूटस्थ नित्य है तो उसमें परिणमन ही नहीं है। दूध ही रहेगा, उससे घी नहीं बन सकेगा, मक्खन नहीं बन सकेगा, दही नहीं बना सको, परिणमन ही नहीं है। और क्षणिकवाद में तो दूध रहा ही नहीं, अब पियोगे किसको, खाओगे किसको, क्या करोगे? है ही नहीं, तुम तो खाने वाला भी नहीं, पीने वाला भी नहीं, है ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। आचार्य बता रहे हैं, बहुत लंबा इन्होंने विवेचन दिया है, लेकिन जैसे आपका जो ना प्रमेय कमल रत्न मांडे सब पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो मैंने संक्षेप में इसको बताया, बिल्कुल सटीक हो गया। पूरे का सार यही है कि मैं क्षणिकवादी में मानता जो निरंश वस्तु मान रहा है, वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, और निरंश करोगे तो अंश ही नहीं, एक गुण भी नहीं, गुण और गुणी संबंध ही नहीं बन रहा, गुण और गुणी भी नहीं बन रहा है ना, तो कैसे बनेगा अर्थ? आप चर्चा किसकी किस प्रकार करोगे? हाँ, अब गुणों के बिना द्रव्य की पहचान कैसे होगी? ज्ञान गुण से ही तो जीव की पहचान होती है। वर्ण गंध रस पुद्गल का गुण है, उससे अन्वय मानते ही नहीं, मात्र व्यतिरेक, अन्वय पूर्वक व्यतिरेक के बिना अन्वय नहीं, और अन्वय के बिना व्यतिरेक नहीं। जब ही तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत और गुण पर्य व द्रव्यम लिखा। इस सिद्धांत को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद क्षणिकपना भी अपेक्षाकृत सिद्ध होता है और नित्यपना भी अपेक्षाकृत सिद्ध होता है, क्योंकि अन्वय में जीव वही है और उसके अंदर रहने वाले जितने गुण धर्म हैं सदा उसके साथ सभी पर्यायों में साथ रहते हैं। तो अन्वय भी सिद्ध हो रहा है और व्यतिरेक भी सिद्ध होगा, क्योंकि पर्याय बदल रही है। पहले मिट्टी का लोंदा था, फिर स्थास कोस कुसूल आदि, फिर घड़ा बन गया। पर घड़ा बनने के बाद मिट्टी का अभाव नहीं हुआ, अन्वय भी है, अन्वय भी और व्यतिरेक भी है। पहले मिट्टी का लोंदा था, अब घड़ा रूप पर्याय हो गई। पर सर्वथा नित्य में और सर्वथा अनित्य में कुछ भी कार्य कारण भाव बनता ही नहीं है। अब मूल श्लोक पर आ जाओ। क्या बता रहे हैं? प्रत्यक्ष जो तुमने निर्विकल्प प्रत्यक्ष माना, उससे वस्तु का निर्देश नहीं बनता है। अब प्रत्यक्ष के द्वारा निर्देश को प्राप्त तत्व असिद्ध है,
अरे निर्विकल्प में निर्देश कैसा, और निर्देश तुम मान रहे हो तो उसके बाद तत्व असिद्ध है, क्योंकि तुमने क्षणिकवादी हो, ठहरना ही नहीं स्वीकार करते, ज्ञान का भी ठहरना स्वीकार नहीं करते, निर्विकल्प बता रहे हो। हम तो जिस समय किस कलश की तरफ मेरी दृष्टि है तो मेरा ज्ञान तद्रूप आकार परिणत हो रहा, तदाकार परिणत हो रहा है। जब हम अन्य द्रव्य को देख रहे हैं, मंदिर में गए, जिन भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं, तो मेरा ज्ञान व्यवहारने की अपेक्षा से तदाकार गेयाकार रूप परिणति होती है। जिस जिस गेय को देखने में, जानने मेरा उपयोग होता है, तद्रूप मेरा ज्ञान भी परिणमन करता है। ये परिणमन अन्वय को लेकर चलेगा, ज्ञाता वही है। और अन्वय की बिना मात्र व्यतिरेक को स्वीकार करो, निर्विकल्प बताओ, तो ज्ञापयितुम ही अशक्यम, किसी पदार्थ किसी भी तत्व को जानना अशक्य हो जाएगा। बिना च सिद्धे, अब देखो सिद्धे बिना प्रत्यक्ष की सिद्धि करी नहीं तुमने, निर्विकल्प प्रत्यक्ष की सिद्धि तो करो। अब जब निर्विकल्प प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं हुई तो सिद्धि के बिना किसी पदार्थ का लक्षण नहीं बनता है। लक्षणार्थो न, अर्थ माने पदार्थ, लक्षण रहित पदार्थ हो जाएगा, लक्ष्य और लक्षण नहीं बनेगा ना। न च लक्षणार्थो, किसी पदार्थ का लक्षण नहीं बनता। तावक द्वेषी, हे जिनेंद्र देव आपसे द्वेष करने वाले, वीर में जिनेंद्र भगवान ले लो, भगवान महावीर ले लो, हे वीर जिनेंद्र तावक तुमसे द्वेष करने वाले, न सत्यम, उनकी कोई भी विवक्षा, कोई भी कथन, उनका कोई भी सिद्धांत न सत्यम, सत्य नहीं ठहरता, अर्थात सत्य रूप में घटित नहीं होता है। उनका मत दूषित हो जाता है प्रमाण से, निश्चय से, मतलब इसे क्या, नय से, प्रमाण से, युक्ति से, किसी प्रकार से सर्वथा अनित्यवाद सिद्ध नहीं होता और सर्वथा नित्यवाद भी सिद्ध नहीं होता। अरे धुआं देख रहे हो तो अग्नि का चिन्ह हुआ ना, मतलब चिन्ह मतलब हेतु, धुएं से अग्नि को जाना सांस हो गया ना। और उसको तुम भ्रम बता रहे हो, जो सविकल्प होता है वो भ्रम होता है। अरे भ्रम हो गया तो फिर तुम्हारा निर्विकल्प तो कोई वस्तु व्यवस्था दे ही नहीं रहा है, जिससे वस्तु व्यवस्था बनती है वो भ्रम कैसे होगा। हम तो संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष हो तब हम भ्रम कहेंगे। युक्ति से, प्रमाण से, आगम से जो व्यवस्था साध्य और साधन की सही बन रही है उसको तुम भ्रम कैसे कहोगे। लक्षण से ही तो जीव की पहचान हो रही है, लक्षण से ही पुद्गल द्रव्य की पहचान होती है। जितने पदार्थ लोक में नजर आ रहे हैं उनका अपना अपना विशेष आकार, विशेष स्वरूप है, लक्षण है। स्वरूप और स्वरूपवान दोनों ही तुम्हारे यहाँ घटित नहीं होता, कार्य कारण भाव भी घटित नहीं होता, इसलिए मत उनका दूषित हो जाता है, खंडित हो गया। अगला श्लोक देखो, 34 नंबर, पेज नंबर 104। कालांतरस्ते क्षणिके ध्रुवे वा पृथक पृथक्त्वा वचनीयतायां विकार हानिर न च कर्तृकार्ये वृथा श्रमोऽयं जिन विद्विषां ते। कालांतर में स्थिर, कालांतर स्थिर पदार्थ कालांतर में स्थिर होता है, ऐसा मानो पहले तो। स्थिर होने पर अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से उसमें क्षणिकपना होगा और किस प्रकार से वो ध्रुव भी है। कालांतर में पदार्थ को स्थिर मानो पहले तो, अब स्थिर मानने पर अब हम क्या बताएंगे, पर्यायार्थिक नय से उसमें परिणमन करेंगे और द्रव्यार्थिक नय से उसमें ध्रुवता। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद और व्यय इससे क्षणिक अर्थात पर्यायार्थिक नय का विषय विकरण, विकरण माने परिणमन, परिणमनशीलता पर्यायार्थिक नय सिद्ध होती है। पर वो परिणमनशीलता क्षणिक बाद भी तब सिद्ध होगा जब पदार्थ को कालांतर में ठहरना मानो, तब हम कहेंगे कि देखो पहले तो मिट्टी का लोंदा था, फिर स्थास कोष कुछ पर्याय हुआ, फिर घड़ा बन गया। तो परिवर्तन तब होगा
कोई द्रव्य को स्वीकार करो तब तो उसमें परिवर्तनपना सिद्ध किया जाएगा। पहले तो बिस्किट के रूप में एक पीस था, सोने की डली थी, फिर क्या किया सुनार ने उसको नाना प्रकार का आकार देकर आभरण बना लिया। हाँ, मानना तो पड़ेगा। क्षणिकवाद में और ध्रुव अर्थात नित्यवादी में, क्षणिक एकांत और नित्य एकांत में क्या पता, क्षणिक एकांत और नित्य एकांत। नित्य एकांत तो अभिन्न, माने भिन्नता है ही नहीं, वही है वही है वही है, सर्वथा वही है। कैसे कहोगे सर्वथा वही है? तो अंगूठी को उंगली में ही क्यों पहनते हो? कान में पहन लो, मुकुट बना लो, वो अंगूठी मुकुट का भी काम कर लेगी, कुंडल का भी काम कर लेगी, अंगूठी का भी काम कर लेगी, अंगूठी हार का भी काम कर लेगी। सर्वथा अभिन्न, क्योंकि सुवर्णपना तो उसमें मौजूद है ही। तुम तो अभिन्न वाले हो ना। अरे सुवर्णपना तो है, लेकिन अंगूठी उंगली में ही पहनी जाएगी, कान में नहीं पहन सब पाओगे। लटका लोगे बांध बूंद के तो बात अलग है, कुंडल की तरह नहीं कार्य नहीं बनेगा उसका, वो मुकुट का काम नहीं कर लेगा। और कपड़ा से बांध के अंगूठी को यहाँ पर लटका लो तो मुकुट जैसा कार्य करेगा क्या? करेगा। अब सर्वथा अभिन्न भी मत मानो, सर्वथा अभिन्न भी मत, या सर्वथा अभिन्न मानते हो तो क्या हो गया? नित्य एकांत हो गया। सर्वथा भिन्न मानते हो तो क्षणिक एकांत हो गया। अभिन्न या भिन्न ये दोनों ही नहीं बनेगा। और अनिर्वचनीयता अद्वितुम कौन वस्तु निर्विकल्प, और क्या होते हैं शून्यवादी, अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य, अनिर्वचनीयता है ना, सर्वथा अवक्तव्य मानो तो भी गलत है। अरे सर्वथा अवक्तव्य है तो भैया स्वरूप को तुमने किसी को बताया, छोटा सा बालक आपके पास शिष्य बन कर के आया, उसको सिखाया कि देखो जीव इसे कहते हैं, पुद्गल इसे कहते हैं, वचनों के द्वारा प्रतिपादन किया। पहले वचनों से प्रतिपादन होगा, उसके बाद वो विषय अनुभवात्मक बनेगा, बाद में अनुभवात्मक बनेगा। बिल्कुल जिस विषय से कोई व्यक्ति अनभिज्ञ है, जानता ही नहीं है, इंग्लिश भी नहीं सीखा उसने, हिंदी भी नहीं सीखी, उर्दू भी नहीं सीखा, सिखाया जब तो पहचान रहा ये हिंदी है ये उर्दू है? और स्वरूप मान रहे हो तो स्वरूप है तो गुण और गुणी की चर्चा आ जाएगी। अब अनुभव में तो लाए ना तुम, अनुभव तो तब होगा, पहले परीक्षा मुक्त में आपने पढ़ा है, पहले तो उसको शब्दों से बताते हैं। उन्हें पूछ के गया, कुआं कहाँ उसको मालूम ही नहीं है, फिर पूछा किसी से, और पूछने का कोई व्यक्ति भी नहीं मिला तो पानी गिरा हुआ देखता है और मिट्टी के घड़े का टुकड़ा आदि देखता है, फिर उसको देखते हुए चला जाता है वहाँ। अब एक बार अनुभव हो गया, फिर किससे पूछने की आवश्यकता नहीं, अभ्यस्त और अनभ्यस्त। जैन धर्म में सब साइंटिफिक है पूरा। अब बता रहे हैं तीनों ही सिद्ध नहीं होगा, क्षणिक एकांत भी सिद्ध नहीं होता, नित्य एकांत भी सिद्ध नहीं होता, सर्वथा अवक्तव्य भी सिद्ध नहीं होता। क्यों सिद्ध नहीं होता? आचार्य कारण बता रहे हैं। विकार का अभाव होने के कारण, विकार माने विकरण, परिणमन, गुण पर्य व द्रव्यम, परिणमन मानो, और गुण और गुणी भी मानो, गुणों में परिणमन और द्रव्य में परिणमन साथ साथ ही होगा। और परिणमन का मतलब अन्वय और व्यतिरेक दोनों का एक साथ उपस्थित होना, अन्वय पूर्वक व्यतिरेक और व्यतिरेक पूर्वक अन्वय, साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू, ऐसा मानना पड़ेगा। जीव और ज्ञान में व्यापक भाव है, ज्ञान रहित जीव कभी हुआ ना होगा, सहभावी संबंध है ना, नहीं रह सकता। यहाँ देखो आप पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 में विकार आया ना, यहाँ विकार हाने, विकार किसे कहते हैं? लास्ट पैराग्राफ में, विकार ही परिणमन करता हुआ क्रम और अक्रम को उत्पन्न करता है। क्रम को उत्पन्न करने, क्रम भी परिणमन है तो क्रम, और क्रम किस में बन रहा है? कोई पदार्थ में बन रहा है ना। क्रम और विकार ही परिणमन करता हुआ क्रम और अक्रम को उत्पन्न करता है, क्योंकि क्रम मतलब पर्याय और अक्रम माने गुण, गुण में ही तो परिणमन हुआ।
जैसे ज्ञान गुण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये पर्याय हैं, ज्ञान गुण की पर्याय हैं। किसी का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो मिथ्यात्पूर्वक है तो कुमति कुश्रुत, वही जीव जब सम्यक दृष्टि हो गया तो सुमति सुश्रुत, और साधना करी 3 ज्ञान का धारी हो गया। और प्रत्येक ज्ञान का अपना अपना लक्षण है, स्वरूप है। पर्यायों में किस अवधि ज्ञान का लक्षण अलग, मन पर ज्ञान का लक्षण अलग, केवल ज्ञान का लक्षण अलग। केवल ज्ञान को छाय ज्ञान बता रहे हैं, इन चारों ज्ञान को छायावसमी ज्ञान बता रहे हैं, और छायावसमी भी अपना अपना भेद, अपना अपना लक्षण है। अब आप गुणों को स्वीकार न करो तो पर्याय किस में बनेंगी, और पर्यायों को स्वीकार नहीं करो तो गुण की चर्चा हम किस प्रकार कर पाएंगे। पर्यायों के द्वारा ही तो गुण का परिचय मिलता है। भाई इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, आपने मति ज्ञान कह दिया। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला मूर्त पदार्थों का जो ज्ञान होता है मति ज्ञान हो गया। अब ये सारी परिभाषाएं बन रही हैं तो आपको अन्वय व्यतिरेक दोनों को एक साथ स्वीकार करना पड़ेगा। विकार माने विकरण, परिणमन, और परिणमन है तो किसी न किसी द्रव्य में, किसी न किसी गुण में परिणमन हो रहा है। गुण और द्रव्य में परिणमन होगा ना। गुण के बिना गुणी नहीं, गुणी के बिना गुण नहीं। गुण पर्याय इन दोनों की स्थिति होने पर क्रिया की उत्पत्ति होती है। भाई सूत है तो उससे वस्त्र बना, हाँ, कार्य कारण बनेगा। अब तुमको कार्य कारण में भेद न मानो तो क्या सूत वस्त्र का काम कर देगा क्या? वस्त्र सूत का काम नहीं करेगा, सूत वस्त्र काम नहीं करेगा, दोनों की पर्याय अलग अलग। आपको सुई में धागा डालना है तो धागा ही डल पाएगा, वस्त्र नहीं घुस पाएगा। वस्त्र के सूत में अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है। सूत को सूत कहोगे, वस्त्र को वस्त्र कहोगे, पर सूत और वस्त्र में अन्वय इस प्रकार है कि उसी सूत से फैक्ट्री में वस्त्र तैयार हुआ, सूती वस्त्र कह रहे हैं उसे। वो सूती धागे से धागा मिलता गया सेटिंग हुई उसकी और वस्त्र का आकार बन गया। लेकिन अब पर्याय दूसरी हो गई। सुई में तो आपको नीचे मशीन में नीचे रील में सूती डाला जाएगा, फिर सुई में भी धागा ही डालोगे, और वो वस्त्र को सिलने में काम, कपड़े को सिलने में काम आ रहा। वस्त्र से वस्त्र की सिलाई नहीं होगी, धागे और सुई में जैसे व्यवस्थित जैसे चर्चा है उसी प्रकार से सिलाई होगी। उसमें पर्याय भिन्न है, पर सर्वथा भिन्न नहीं कहेंगे। हाँ, सूती वस्त्र कह रहे तो सूत में तो है ना, अंगूठी, हार, चूड़ी, कलश बना लिया तो वो सब सुवर्ण में तो है। सुवर्ण में होते हुए भी अंगूठी को अंगूठी कहेंगे, हार को हार ही कहेंगे, हाँ, कड़ा को कड़ा ही कहेंगे। ये चीज़ माने भेदात्मक दोनों मानना पड़ेगा। गुण पर्याय इन दोनों की स्थिति होने पर क्रिया की उत्पत्ति होती है, क्योंकि क्रिया की गुण पर्याय दोनों से व्याप्तपना है। गुण और पर्याय में व्यापक भाव है। कोई ना कोई पर्याय तो रहेगी ना, विशेष पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। गुण है तो वो गुण किसी न किसी पर्याय में रहेगा। जब उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली तो उनका ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप पर्याय को लिए हुए है, और जो संसारी जीव है तो उसका ज्ञान छायावसमिक ज्ञान गुण हो गया। पर्याय है ना कोई तो पर्याय है ना। सर्वथा पर्याय रहित, सर्वथा गुण रहित कोई द्रव्य होता ही नहीं है। गुण पर्याय व द्रव्यम। और क्रिया कहो तो जो क्रियाएं बता रहे हैं हम, तो फैक्ट्री में कपड़ा तैयार हुआ, कुम्हार ने कलश तैयार किया, और बड़े इतने मिल करके कोई कारपेंटर ने कोई फर्नीचर्स तैयार किए। जो क्रियाएं हो रही हैं इनमें भी जैन फिलॉसफी लगेगी। लकड़ी में लकड़ी का आइटम बनने की योग्यता है, लकड़ी से स्वर्ण में आइटम नहीं बनेगा। अपने गुण धर्म को लिए हुए आइटम तैयार होगा उससे, और पर्याय भी उसी प्रकार उसकी बनेगी। ये चीज़ है। दोनों गुण पर्याय इन दोनों की स्थिति होने पर क्रिया की उत्पत्ति होती है, क्योंकि क्रिया की गुण पर्याय दोनों से व्याप्तपना है। क्रिया के नहीं होने पर कोई कर्ता, अब कर्ता किसको कहोगे बताओ? उपादान कारण और निमित्त कारण।
निमित्त कारण तो लकड़ी का फर्नीचर बन रहा है तो बढ़ई। अब बढ़ई स्वयं तो टेबल नहीं बन गया, लेकिन निमित्त बन कर के क्रिया कर रहा है। वो कुम्हार भी घड़ा बना रहा है तो अपना हाथ पे संचालन कर रहा है। हाँ, वही मानना पड़ेगा। फिर शुद्ध निश्चय से कहो तो उपादान कारण तो वो स्वयं लकड़ी है, सागवान की लकड़ी है, तो उससे फर्नीचर जो तैयार होगा वो उसी रूप में उसी क्वालिटी का माना जाएगा। उसको प्लाईबोर्ड नहीं कहोगे आप, प्लाईबोर्ड द्रव्य अलग है, लकड़ी में भेद है। तो कार्य कारण भाव भी तब बनेगा, क्रिया की उत्पत्ति भी गुण और पर्याय इन दोनों की स्थिति होने पर ही क्रिया की उत्पत्ति होती है। बालू से तेल नहीं निकलेगा, तिल से तेल निकलेगा, सरसों से तेल निकलेगा, नारियल से तेल निकलेगा, जिसमें तेल निकलने की योग्यता है, तेल है तब तो तेल उत्पन्न होगा, बालू से तेल नहीं निकलेगा। तो क्रिया की उत्पत्ति में गुण और पर्याय दोनों की व्यवस्था सटीक लेनी पड़ेगी। क्रिया की गुण पर्याय दोनों से व्याप्तपना है। क्रिया के नहीं होने पर कोई कर्ता नहीं होता, क्योंकि जिस स्वतंत्र द्रव्य में क्रिया का अधिष्ठान है उसी द्रव्य के कर्तापन की सिद्धि होती है। कर्ता के अभाव में स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं बनेगा। स्वर्ग और मोक्ष लक्षण वाला कार्य कैसे होगा? तपस्या किसी ने करी, वो पहले पढ़ चुके ना हम क्षणिकवाद में बौद्धों का, अरे तपस्या तुम्हारे कोई करेंगे और मोक्ष किसी को मिलेगा। अरे भैया भोजन कर रहे हो तो भोजन करने के बाद तो नष्ट होता चला जा रहा है, और जिसको भोज्य पदार्थ करोगे भी नष्ट हो रहा है। किसकी भूख मिटेगी? कौन क्या करेगा? सुख का अनुभव कौन करेगा? दुख का अनुभव कौन करेगा? इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव करने में भी जैन फिलॉसफी की आपको लगानी पड़ेगी, आपके यहाँ बन ही नहीं पाएगा। सर्वथा नित्य में भी नहीं बनता, सर्वथा अनित्य में भी नहीं बनता। कोई भी क्रिया घटित नहीं होती। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, व्यापार धंधा, मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ भी नहीं बनेगा। स्वर्ग मोक्ष तो बन ही नहीं सकता, और भी कुछ भी नहीं बन सकता। तप लक्षण वाला यह श्रम व्यर्थ चला जाएगा। तब किसी ने किया और स्वर्ग मोक्ष वो तो गया ही नहीं, क्योंकि क्षणिक सर्वथा नित्य में तो स्वर्ग मोक्ष बनेगा ही नहीं, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। सारा परिश्रम व्यर्थ। इस प्रकार से सारी व्यवस्था गलत बनती है। जो क्षणिक एकांतवादी या नित्य एकांतवादी हैं उनके मत में कर्ता सिद्ध नहीं होता। अब देखो विकार हानि का इतना लंबा अर्थ मैंने बताया। मैंने विकरण, परिणमन, गुण और पर्याय दोनों को यथावस्थित स्वीकार करो। गुण पर्याय व द्रव्यम, इस फिलॉसफी को स्वीकार करना पड़ेगा, तब विकरण माने परिणमन होगा और कोई कार्य आप कर पाओगे। कर्ती माने कर्ता, और उस कर्ता से होने वाला कार्य, कर्तृपना, कर्तृत्व और कार्यपना। कर्ता और कार्य, करने वाला और उससे उत्पन्न हुआ कार्य तब होगा जब जैन धर्म को स्वीकार करोगे। जैन सिद्धांत बनता ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। वृथा श्रम हो। अब जो आपके साधु श्रम कर रहे हैं, चाहे नित्यवादी हो चाहे अनित्यवादी हो, बौद्ध साधु हो, चाहे सांख्य वैशेषिक कमाने वाला कपिल हो, और एक सांख्य कमाने वाला कपिल हो, तो वो भी उनका श्रम व्यर्थ चला गया ना। तुम्हारे यहाँ तुम्हारा सिद्धांत ही घटित नहीं हो रहा है, थ्योरी घटित नहीं, प्रैक्टिकल में कहाँ लोक व्यवहार किसी प्रकार का सर्वथा नित्य में और सर्वथा नित्य में घटित नहीं होता है। हे भगवान, अयम यह जो सारा कथन है वृथा श्रम, ये सब मेरा भी श्रम व्यर्थ जा रहा है, तुम्हारा भी श्रम व्यर्थ गया। अरे जिनेंद्र देव के सिद्धांत को स्वीकार करो। ते विदिशाम, तुमसे द्वेष रखने वाले अन्य जितने एकांतवादी हैं उनका श्रम व्यर्थ है। ना युक्ति से सिद्ध होता उनका सिद्धांत, और ना लोक व्यवहार में सिद्ध होता है। आगम से, प्रमाण से, युक्ति से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, व्यर्थ ही जाता है। सारा कथन व्यर्थ गया। आपके कथन में ये सारे सिद्धांत समा जाते हैं यदि इनको सापेक्ष कर दिया जाए तो। सापेक्ष कर दिया है तो सब समझ आएंगे। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सद बोले ना आचार्य, गुण पर्याय व द्रव्यम बोल रहे हैं। अपेक्षाकृत पदार्थ में सूक्ष्म ऋजु सूत्र और स्थूल ऋजु सूत्र बता तो रहा है ना कि परिणमन होता है। पर्यार्थिक ने से परिणमन पदार्थ स्वीकार किया है, और द्रव्यार्थिक ने से अन्वय भी स्वीकार करे, और अन्वय व्यतिरिक्त दोनों को एक साथ घटित कर रहे हैं। और सद द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सद, इस प्रकार सिद्ध होगा। पेज नंबर 105 देख लिया ना आपने। ऊपर भी बताया, ऊपर की कालांतर में स्थित अपरिणामी पदार्थ में कोई कर्ता संभव नहीं।
अरे कालांतर में स्थित तो मान रहे हो, लेकिन सर्वथा नित्यवादी परिणमन ही नहीं होगा तो कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? कर्ता का भी अभाव, कार्य का भी अभाव हो जाएगा। सर्वथा क्षणिक मानो तो ही मुश्किल, सर्वथा नित्य मानो तो ही मुश्किल, बन ही नहीं सकेगा। ये 2 श्लोक के अर्थ हो गए। बहुत सारा अर्थ दिया है, क्योंकि ये तो टीकाकार कौन, विद्यानंद स्वामी है ना, उसको बहुत पृष्ठपोषण किया, लेकिन संक्षेप में विषय पूरा क्लियर हो गया।